हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुंदर फिरदौस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कि हम 3 नंबर को कैसे यूज़ करके उसमें से मैक्सिमम, मिनिमम और मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथन में यूज़ करके, ठीक है? हम बहुत सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाएँगे और मैं ये भी आपको बताऊँगी कि हम लॉजिक बनाते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम कैसे ब्रेक डाउन करके उसका पहले लॉजिक लिख लेते हैं और फिर उसकी कोडिंग लिखते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे मुझे यूज़र से 3 इनपुट लेने हैं, ठीक है? तो मैं पहले 3 इनपुट ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट, ठीक है? और एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है? एक सेकंड। अब मैं सेम ये चीज़ क्या करूँगी, अब मैं इस चीज़ को चाहती हूँ, अच्छा ये इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा नंबर में, ठीक है? अब मैं यही सेम चीज़ को क्या करूँगी, कॉपी करती हूँ और बाकी 2 नंबर और ले लेती हूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर, ये हो जाएगा मेरा थर्ड नंबर, ठीक है? इस तरह से हमने 3 नंबर ले लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो मैंने एक साथ नंबर लेके मैंने एक ही बार में यूज़र से इनपुट लिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते मेरे 2 स्टेप यहाँ पे जो थे, वो कवर हो गए हैं, ठीक है? मैंने कन्वर्जन और इनपुट लेना ये दोनों एक ही में कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लॉजिक लगाएँगे और अपने रिज़ल्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैं ये दोनों चीज़ एक साथ करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हमें पहले निकालना है। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि अगर आपके नंबर मान लीजिए कि यूज़र ने तीनों नंबर हमें सेम दे दिए हैं, तो उस केस में हम इसमें कैसे लिखेंगे? इसका कंडीशन कैसे बनाएँगे? और अगर मान लें कि 3 में से कोई भी 2 नंबर सेम हुए, तो उसको कैसे हैंडल करना होगा? उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, अगर तीनों नंबर सेम हुए तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? और हम इसमें प्रिंट करेंगे ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है? कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे, ओके? नाउ अब यहाँ पे एक एलिफ कंडीशन लगाएँगे कि मान लेते हैं कि मेरा जो है ना वो ए और बी बस सेम है, ठीक है? तो अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अगेन प्रिंट फंक्शन लगाएँगे और इसमें लिखेंगे कि मेरा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर सेम, ठीक है? आर सेम कह लें या इक्वल कह लें, ठीक है? और यहाँ पे अगर मुझे लिखना है, उस नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँगी, कॉमा लगाऊँगी और फिर वेरिएबल का नाम लिख दूँगी। जैसे मेरा यहाँ पे हो गया, मैंने ए लिख दिया, ठीक है? अब यही हम सेम करते हैं दूसरे के साथ। अब मान लेते हैं कि मेरा बी और सी सेम है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप सेकंड और थर्ड नंबर जो है आपका वो सेम हो जाएगा, ठीक है? ये आपका इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप लिख दो बी। अब यही हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर मेरा क्या हो गया, बी से सी भी हो गया, अगर सी टू ए, अब अगर सी और ए मेरे इक्वल हुए तो इस तरह से लिख लिया हमने, ठीक है? अब इसमें आप सेम यही पेस्ट कर दें। अब लिख दें थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है? सेकंड हो गया, थर्ड एंड फर्स्ट नंबर जो है मेरे वो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप सी कर दीजिए, आपका जो भी नंबर होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है? कि कौन से नंबर जो है वो इक्वल है, वो भी आपको बता देगा। इस तरह से आपने लॉजिक बना लिया। अब हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम के लिए कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम ब्रेक डाउन करना सीखते हैं कि हम लॉजिक कैसे बनाते हैं। मेरे पास 3 नंबर दिए हैं। अभी देखा कि आपने कि मल्टीपल कंडीशन लगी है मेरे यहाँ पे, मेरे पास 3 इनपुट है। तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? एलिफ लगेगा, मल्टीपल कंडीशन हुई मतलब एलिफ, ठीक है? एक चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या हो सकता है कि हमें मैक्सिमम निकालना है, मतलब ग्रेटर देन का साइन लगेगा। अब जैसा आपने देखा है कि कोई भी 2 नंबर सेम हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा? इक्वल टू साइन लगेगा, ठीक है? तो आपकी एक चीज़ ये बन के तैयार हो गई। अब जैसे मेरा ए है, अब ए को देखिए यहाँ पे 2 बार आया है, बी को भी देखिए 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। क्यों? क्योंकि हम ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से, हम ए को कंपेयर कर रहे हैं सी से भी, है ना? तो हमें
कंपैरिजन करना, 2 कंडीशन बनेंगी एक ही वेरिएबल के लिए। तो अब उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, चलिए पहले हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। हम एक एक करके पहले लिखते जाते हैं, ठीक है। फिर अपने हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या हमको यूज करना है। अब जैसे लिखा है मुझे यहाँ पे एलिफ यूज करना, तो पहले हम लिखेंगे अपना इफ कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद ए, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा रहा कि ये मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लगा दिया आपने। अब किस हम कंपेयर करना है, हमें बी से भी करना पड़ेगा, ए को सी से भी करना पड़ेगा, तो मैंने बी लिख दिया, ठीक है। अब यही सेम चीज आप क्या करेंगे, ए लिखा, उस साइन को आपने फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सी से भी कंपेयर किया, ठीक है। आपकी ये 2 चीजें बनके तैयार हो गई। अब बीच में जब भी हमें एक वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर करना होता है, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं ताकि सभी कंडीशन ट्रू हो। पर चलिए तब भी हम आपको स्टार्टिंग सिखाते हैं, अगर आपको यहाँ पे और अगर आपने यूज कर लिया तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने और यूज किया, तब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मेरा याली कंडीशन ट्रू है, मतलब मेरा ए जो है बड़ा है, मगर मेरी याली कंडीशन में सी बड़ा है, ए छोटा है, तो अभी हमको और लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि अगर ट्रू फॉल्स हुआ और है ऑपरेटर तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू, ना कि फॉल्स। तो मुझे जो मैक्सिमम नंबर मिलेगा वो तो आंसर गलत होगा, क्योंकि इस कंडीशन में तो ये फॉल्स हो रहा है ना, यहाँ पे तो सी बड़ा हो गया, यहाँ पे ए बड़ा हो गया, तो ये तो गलत है। अगर हम इसकी जगह एंड यूज करते हैं, तो एंड में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि मेरा ए बड़ा आ रहा है, इस कंडीशन में भी मान लीजिए कि मेरा ए बड़ा आ रहा है, तो मेरी दोनों कंडीशन हो गई है ट्रू, और एंड तभी हमको देगा ट्रू या फॉल्स जब दोनों कंडीशन या तो मेरी ट्रू होंगी, या तो मेरी दोनों फॉल्स होंगी, या तो एक फॉल्स होगी, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। ट्रू सिर्फ तभी मिलेगा मेरे को जब दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होंगी, मतलब उस कंडीशन में मेरे को सही आंसर मिलेगा। अगर मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया तो मुझे लार्जेस्ट नंबर अपना तभी मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड लिख देती हूँ, हो गया हमारा लॉजिक कंप्लीट, ठीक है। अब इसी को ही हम आगे लिख लेते हैं कि अगर हमने ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो मैंने आपको बताया था ना कि हम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का यूज करेंगे, ये लिखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लिया, मान लीजिए कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो हमने मैक्स वैल्यू लिख दिया। इसमें क्या स्टोर करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब ए हमारा बड़ा है तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। तो जो भी ए की वैल्यू होगी, मतलब जो भी फर्स्ट नंबर मेरा होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, इसको बाद में हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। अभी के लिए इतना लिख लिया, इतना समझ में आ गया। इस तरह से हम लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैंने बताया था मल्टीपल कंडीशन लगेगी, मतलब एलिफ लगेगा, ठीक है ना। इफ से स्टार्ट होता है, एलिफ लगेगा और लास्ट तक लगता जाएगा जब तक आपको एल्स ब्लॉक नहीं लिखना होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बी के लिए। अब सेम जैसे हमने ए को कंपेयर किया था ना बी से और सी से, अब हम बी को कंपेयर करेंगे ए से और सी से, ठीक है। वही सेम आप इसको कॉपी करिए, साइन को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब लिख दिया सी एंड फिर से मैंने बी लिखा, उस साइन को पेस्ट कर दिया, ए लिख दिया, ठीक है। बस अब क्या यहाँ पे होगा, मैक्स वैल्यू, यहाँ पे अब जो मेरी मैक्स वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी बी। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हुई, मतलब दोनों कंडीशन में अगर मेरा बी जो है वो बड़ा हुआ, तो हमें मैक्स वैल्यू बी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन भी मेरी गलत हुई, तो अब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। तो अब क्या बनता है, आखिरी में आपका सिर्फ सी बचता है। तो सी के लिए आप कुछ कंडीशन ऐसे ना लिखें, डायरेक्ट आप लिख दें कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर बचा जो बड़ा होगा, तो आप एल्स में डायरेक्ट सी लिख दीजिए, ठीक है ना आसान ये। चलिए, ये तो हमने निकाल लिया मैक्सिमम नंबर के लिए। अब हमको निकालना है मिनिमम नंबर के लिए। तो मिनिमम नंबर के लिए हम क्या करते हैं, ये तो बहुत आसान है। अगर आपने मैक्सिमम निकाल लिया तो आप मिनिमम तो झट से निकाल लोगे। इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको पेस्ट। यहाँ पे जो आपने साइन ग्रेटर देन का लगाया था ना, बस आपको यहाँ पे साइन लेसर देन लगाना है। जहां जहां पे भी आपको ये दिखे बस उसको बदल दें साइन को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो सेम हम लोग ने लॉजिक यहाँ पे पढ़ा ना, इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने जो ग्रेटर देन का साइन लगाया था, ये हम लेसर देन का साइन लगाते हैं क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दोनों कंडीशन में ना ए को छोटा होना जरूरी है, तभी हमको मिलेगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे आप इसको ना वेरिएबल को चेंज करके निम्न वैल्यू कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिनिमम देख रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशन में जैसे बी है छोटा होगा तभी हमको मिलेगा मिनिमम वैल्यू बी है, नहीं तो हमारा जो आखिरी बचा वही मिलेगा सी। इस तरह से आपने मैक्सिमम भी निकाल लिया, मिनिमम भी निकाल लिया,
अब जैसे हमको निकालना है अपना मिडिल नंबर को, मिडिल नंबर के लिए तो हम मान लीजिए कि लॉजिक यूज़ ही नहीं करेंगे, जो हमने इफ ऐसा भी लगाया ना, कुछ भी नहीं लगाएँगे, हम सिर्फ़ एक लाइन में निकाल के दिखाते हैं, इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अब मिडिल वैल्यू के लिए ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि वेरिएबल मिड वैल्यू, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब थोड़ा समझिएगा, हम लोगों ने छोटे में मैथ्स में पढ़ा होगा कि ऑब्वियसली पढ़ा है कि यहाँ पे अगर मेरे पास जैसे कि 3 इनपुट हैं, ए, बी और सी, अगर आप तीनों को प्लस कर देते हैं और उसमें से माइनस कर दें अपना मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को। अब 3 में से आपने 2 तो हटा दिए नंबर, तो बचेगा क्या? सिर्फ़ एक ही नंबर बचेगा, जो कि होगा हमारा मिड वैल्यू। अब इसको हम लिख के देखते हैं, ठीक है? ठीक? कुछ इस तरह से इसको हम लिख के देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों इनपुट को प्लस कर दिया, उसमें से जो भी मैंने मैक्सिमम नंबर फाइंड किया था और जो भी मैंने मिनिमम नंबर फाइंड किया था। आप पहले उन दोनों को जोड़ लें और उसको माइनस कर दें इस पूरे सम में से, ठीक है? तो आपको अपना मिड वैल्यू मिल जाएगा। कितना आसान है ना, हमने कोई कोडिंग लिखी नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे मैथ्स लगाई है। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि मुझे प्रिंट करना है अपने रिजल्ट को, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो हम यहाँ पे तीनों को लगाएँगे। अपने मैक्सिमम वैल्यू को अब सेम यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि मैं यहाँ पे मिड वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है? मैं कह लेता हूँ मिडल वैल्यू, ठीक है? और MIT। ठीक है, तो हमने अपना तैयार कर दिया। अब चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। हमसे पूछ रहा है पहला नंबर मान लीजिए कि मैंने दे दिया है 5, दूसरा दे दिया है 8 और तीसरा दे दिया है 9। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो गया 9 और हमारा जो मिडिल वैल्यू है वो हमारी होगी 8 और यहाँ पे जो हमारी सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है? अब इसको 2 नंबर को सेम दे दिया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर मेरे इक्वल है, मतलब 5 है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 हो गई, मिडिल वैल्यू हमारी ये हो गई 5 और मिनिमम भी हमारी 5 हो गई, ठीक है? अगर मान लीजिए कि मैंने तीनों नंबर दे दिए हैं सेम 5, 5, 5, ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है? और आपको वैसे उसने आउटपुट भी दे दिया। इस तरह से आप रन करके देख सकते हैं। अगर मैंने नेगेटिव नंबर दिया, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए नेगेटिव नंबर भी ये ले रहा है। मिनिमम वैल्यू मेरी ये हो गई है, मिड वैल्यू मेरी ये हो गई है और मेरी जो लार्जेस्ट है वो ये हो गई, ठीक है? इस तरह से आप नेगेटिव नंबर का भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका छोटा-सा प्रोजेक्ट, जिसमें आप तीनों नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें आप इक्वल टू को भी लगा सकते हैं कि अगर नंबर इक्वल होंगे तो कैसा आपको आउटपुट मिलना चाहिए, हमने वो लॉजिक भी समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।